हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद तान्या ठाकुर। सो आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो फॉर श्योर इससे क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो उनके एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उनको कैसे शार्पन करना है, कैसे अच्छे से वो नए स्किल्स को सीख सकते हैं। क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोग काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे काम करते हैं। जैसे कुछ मैनेजर्स होंगे, कुछ सुपरवाइजर्स होंगे, कुछ हमारे अंडर अनस्किल्ड होंगे वर्कर्स, कुछ स्किल्ड वर्कर्स होंगे, कुछ नॉन मैनेजरियल में होंगे, कुछ टेक्निकल टीम्स में होंगे। तो सबको डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, जहाँ पर हमारा जो एम्प्लॉय है एक्चुअल वर्क प्लेस पे आकर वो काम को सीखता है। ये बेसिकली जो है वो उस प्रिंसिपल पे है, दैट लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पर आप काम करते हुए सीखते हो। जो भी वर्कर रहेगा, जो भी एम्प्लॉय रहेगा, उस एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट है वहाँ पर उसे ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहले आएगा जॉब रोटेशन। सो जॉब रोटेशन क्या होता है, हमारे मैनेजमेंट की ये स्ट्रैटेजी होती है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाए विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट कि उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाए कि वो नई चीज़ें सीख सकें, नए स्किल्स जो है, नई नॉलेज गेन कर सकें। सो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे एचआर मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज देंगे सो दैट कि वो बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो वहाँ पे लर्न करेगा, सीखेगा, और नए नए टास्क कैसे करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे लेनी है, क्या रोल रहता है मार्केटिंग मैनेजर का, वो सब चीज़ें जो है वो सीख पाएगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट और भी जो पोजीशंस रहेंगी वहाँ पे उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो उसे शिफ्ट करते रहेंगे। सो उसकी जॉब रोटेशन होती रहेगी। नेक्स्ट आता है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। सो नाम से ही क्लियर है, जॉब इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप कोई काम करना है, हमें इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलरली दी जाएंगी कि जहाँ पर एक काम को करने के लिए हमें एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा, बहुत कंसाइज रहेगा, सो दैट कि आपको जो है वो अच्छे से समझ में आए कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले रॉ मटेरियल आया है तो उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनेगा, फिर पैकेजिंग कैसे होगा। तो स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को हर एक चीज़ बताना, जॉब इंस्ट्रक्शन देना। सो देन हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, आता है अंडर स्टडी। अंडर स्टडी नाम से दैट किसी के अंडर हम स्टडी कर रहे हैं, किसी के अंडर हम वर्क कर रहे हैं। सो जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स हेड हैं हमारे, वो जॉब छोड़ के जा रहे हैं। सो उनके अंडर जो है वो किसी एक एम्प्लॉय को रखा जाएगा, सो दैट कि वो उनके रोल्स क्या हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे वो काम करते हैं, वो सब वो सीख ले। सो दैट कि अगर अकाउंट्स हेड को किसी और जगह ट्रांसफ़र हो रही है या वो जॉब छोड़कर जा रहा है, तो क्या है कि वो एम्प्लॉय है वो सारे काम को संभाल सके, वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके, उस पोजीशन को वो अच्छे से हैंडल कर सके। तो इसलिए उसको अंडर स्टडी ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। देन आता है हमारे पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है जहाँ पर कोई भी एक एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट पर्सन जो होता है वो क्या करता है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो आप परमानेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो होती है स्किल ट्रेड में दी जाती है, जैसे कि कारपेंटर का काम हो गया, प्लम्बर का काम हो गया, या फिर इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया। सो उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है, सो दैट पहले वो एक्सपर्ट के अंडर काम करते हैं, सीखते हैं चीज़ों को करना कैसे है, उसके बाद वो परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर जब उनकी ये ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कोचिंग। कोचिंग में जाते होंगे, तो कोचिंग में क्या होता है, कोई एक एक्सपर्ट होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, वो हमें ट्रेंड करता है, हमें बताता है, हमें सपोर्ट करता है, हमें गाइड करता है कि हमें कैसे कैसे काम को करना है। सो वही होता है कोचिंग, जहाँ पर हमारे को क्या है कि कोई एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है वो हमें गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा, और एम्प्लॉय को एडवाइस करेगा कि वो कैसे अपनी स्किल को, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। तो उस अकॉर्डिंग उसे गाइडेंस दी जाती है। नेक्स्ट आता है मेंटरिंग। सो मेंटरिंग क्या होती
होती है जहाँ पे ये पार्टनरशिप रहती है मेंटर और मेंटी के बीच में, जिसके अंदर बेसिकली जो मेंटर होगा वो एक एक्सपर्ट पर्सन होगा और जो मेंटी होगा वो जूनियर पर्सन, जूनियर एम्प्लॉय रहेगा जो उसके अंडर वर्क करता है। सो जो मेंटर रहेगा वो उसे सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा, अपने जो भी उसके पास एक्सपीरियंसेस हैं उससे उसे एडवाइस करेगा कि क्या चीज़ें बेटर हैं, कैसे उसे काम करना है, ये सब चीज़ें उसे बताएगा मेंटर। सो आई होप आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड प्लीज़ गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।